करो स्टार्ट। हम लोग प्रार्थना में एक श्लोक बोलते हैं, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो किस गुरुदेव को, सदगुरुदेव को नमस्कार करना चाहिए, ये प्रश्न हो गया। कैसे गुरुदेव को हमें नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आज तो गुरुदेव का तो बिल्कुल राफड़ा फट गया है। हम पानी भी छान छान के पीते हैं, गुरु भी हमें छान छान बीन करके नमस्कार करना, यानी कि उसकी शरण में जाना है। तो कैसे गुरु के शरण में जाना है, श्लोक में तो बताया गया है उसी के लक्षण। जी माँ, हमें उस गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए जो हमारा अज्ञान का न्यास करके ज्ञान की ज्योत प्रकट करे हमारे में, और उस गुरु को शरण ग्रहण करके पुनः पुनः उनको प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। चलो, यही जो जवाब मिला है उसी में एक और प्रश्न उठता है कि गुरुजी हमारा अज्ञान रूपी तिमिर दूर कर दे रहे, लेकिन किस साधन से दूर करते हैं? सुरभि, बोलो। आत्मज्ञान के द्वारा नहीं, आत्मज्ञान तो अंतिम स्थिति है ना, अंतिम स्टेटस। किस साधन से गुरुदेव, मैं कैसे बोलती हूँ, अभी जागरूक नहीं रहूंगी तो डांटूंगी मारूंगी, तो वही साधन हो गया डांटना मारना। तो किस साधन से गुरुदेव हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करते, तो दूर करते तो उसी का हम पर उपकार हो जाता है। तो कौन सा साधन गुरु जी अपनाते, श्लोक में ही जवाब है, ज्ञान का, ज्ञान रूपी शलाका, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञान रूपी अंजन लगा के आंखों में हमारी आंखों को खोल देते हैं। तो ज्ञान रूपी क्या है, तो पहले तो रास्ता बताते, चलो ये ज्ञान लो, आंख में डाल दो तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान रूपी शलाका है जो सुरमा लगाते हैं उसके साथ सली होती है ना, उसको शलाका बोलते हैं संस्कृत में। तो ज्ञान रूपी अंजन लगा के, तो ज्ञान किसका, ज्ञान किसका, ब्रह्म का, आत्मा का। लेकिन आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? मैं आपको शर्करा खिलाती हूँ, मैं देती हूँ, आप मुंह में डालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर इंद्रियों से उसी का टेस्ट लगता है, फिर हमारा ब्रेन तय करता है कि मीठा मीठा लगता है। तो ज्ञान में भी यही प्रोसेस होगी ना, ऐसे थोड़ा यूं करके ज्ञान हो जाता है। आंखें ऐसे अपने आप खुलती है, बंद होती है, निमिष निमिष होता है, लेकिन वहां तो प्रोसेस चलेगी ना। तो कौन सी प्रोसेस चलती है? बोलो। બધા જન્મો જन्मों जन्म का कर्मों निशेष, हिंदी में बोलिए। हमारा सब जन्म का वो कर्म बंधन निशेष करके जो ज्ञान की स्थिति, कर्म बंधन निशेष करते, ये वाक्य समझने लायक है। कर्म बंधन है, पहले तो हमें समझना चाहिए कि कर्म बंधन कैसे लग गया, उसी को कैसे निशेष करना, निर्जरा करना, डिलीट करना जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसी थोड़ी कोई चीज है साबुन पानी लगा के डिलीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट गुरुजी हमें क्या बताते हैं? साधन में बैठना, साधन में बैठना, सही बात है, लेकिन साधन में ऐसे ही बैठ जाओ ऐसा थोड़ा कहते हैं। अच्छे कर्म करना, गुरु कृपा से। पहले आप अरीसा में देखते हैं तो मुंह ठीक नहीं है ना, गंदा है, तो हम क्या करते हैं, पानी से धोते हैं, फिर देखते हैं, फिर पाउडर में लगा, फिर बोलते हैं। पहले क्या करते हैं, हम धोते हैं। तो हमारा कौन सा कर्म है, अगर कौन सी जो चीज है, कौन सी वो है
जिसी का पर मैल चढ़ा है उसको धोना है। किस मैल को धोते हैं? इस श्लोक में ही प्रश्न है। हाँ, अज्ञान रूपी जो मैल है ना उसी को दूर कर दे। पहले तो अज्ञान क्या चीज है वही समझना चाहिए। अज्ञान क्या चीज है? जो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान नहीं है वही अज्ञान है। हम जो जीवन जी रहे हैं तो अज्ञान नहीं जी रहे, टेववश जी रहे। हमारे पास कौन सी टेव मजबूत से मजबूत है? खाना पीना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। वो चार जो जंजीरें हैं ना वो बिल्कुल इतनी प्रकृतिदत्त आदत है। जन्म और जन्मांतरों से ये आदत से हम जकड़े हुए हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है उसी को जो गलथूती पिलाते ना, पी लेता है। क्यों पी लेता है? उसको संस्कार है पूर्व जन्म का। वैसे ही छोटा बच्चा जब सिक्रेशन होने लगता है तो किसी और उसी की इंद्रियों की ओर उसके वो भाव जाता है। क्यों जाता है? कि पूर्व जन्म के संस्कार है। निद्रा, भय और मैथुन। बच्चों को ऐसे ही सोते पड़ा रहता है ना, धीरे धीरे जगाना पड़ता है। छोटा बच्चा है कितना घंटा सोता है? तो ये सब हमारा अज्ञान है, टेववश जो हम करते हैं ना वही अज्ञान है। तो वो कौन करता है? अज्ञानी जीवात्मा करता है। तो गुरु जी क्या करते हैं? पहले तो ये अज्ञान को डिलीट करने का प्रयत्न करेंगे। सफाई करते हैं, धोते। तो कौन से साबुन से धोते हैं? कृपा कर देते हैं ना। जो गुरु कृपा नहीं कर पाते और इधर उधर कोई बना बनाया रास्ता बता देते हैं। अपने गुरु ने जो रास्ता चुना है ऐसा नहीं, रास्ते से जाके जो आत्मज्ञान असंप्रज्ञात की स्थिति प्राप्त कर ली है ना वही कर सकता है। और हमारी परंपरा में तो यही है कि भी ऊपर से लिंक होनी चाहिए, परंपरा होनी चाहिए। विदाउट परंपरा ये नहीं चलेगा। गुरु मात्र मीडिया बोली जाते हैं। हमारी परंपरा गुरु मीडिया है। हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सही बात है, शिष्य के पक्ष में सही बात है। हम भी किसी के शिष्य है तो हमारे लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो अंतिम जो गुरु सत्ता है वो परमात्मा है। परम तत्व को परम सत्ता गुरु कहते। लेकिन वो ऐसे काम नहीं करते, हमें दिखते भी नहीं, लेकिन उसी का अनुभव महसूस होता है हमें। तो जो सशरीर यानी स्त्री हो या पुरुष, जो शरीर में प्रकट हुई है इन्फ्लुएंस पावर लाइट, उसी लाइट से हमारा दिया जला देते हैं। मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जला देते हैं ना। तो परंपरा से जो ये प्राप्त करके आए उसी को परंपरा से अधिकार मिलता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को कृपा रूपी साबुथी जन्म जन्मांतर के मेल धोते। अज्ञान ज्ञानांजन शलाकः चक्षुरुन्मीलितम्। चक्षु खोलना ऐसे तो हमारी आंखें खुली है ना, लेकिन वो ज्ञान नहीं दिखता है। तो चक्षुर उन्मीलित करना यानी कि चक्षु हमारे गुरुदेव खोल देते। तो कैसे खोल देते? कौन से सब चक्षु है? वो ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान के कौन प्रकाश। से चक्षु है? ज्ञान रूपी चक्षु। वही ज्ञान रूपी चक्षु खोल देते। एक दफा मैं साकर खिला देती हूँ तो आप बोलेंगे जिंदगी भर कभी उनका स्वाद नहीं भूलोगे। नींद से जगा कर बोलेंगे साकर कैसी लगती है? तो आप बोलेंगे क्या बोलोगी? मीठी लगती है ना। तो वैसे गुरु एक दफा आपको कृपा करके ये चखा देते, टेस्ट करवा देते कि ये शरीर से आत्मशक्ति अलग है। तो ये जो महायोग परंपरा की टेक्निक है शक्तिपात की, तो उसी में गुरु जी यही करते। आपको छुएगा भी नहीं गुरुदेव, खाली और खाली संकल्प मात्र से। आपको मालूम ही नहीं होता कि संकल्प कैसे किया गया, कैसे करते हैं गुरु। बस इतना ही संकल्प हृदय में भाव उठते, जागरूक कर देते, सामने वालों की शक्ति जागरूक कर दे। वो शक्ति है, उसी शक्ति के आधार पर तुम्हें चलना है ज्ञान के मार्ग में। कभी गुरु मंत्र भी देते हैं तो मंत्र जाप करने से भी शक्ति जगती है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जो अपने आप पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं तो अच्छे संस्कार से वो उपासना करता है, आराधना करता है इष्ट देव की। उनके पास सभी गुरु
पहुंचे नहीं, अगर गुरु के पास वो नहीं पहुंचे तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण जो उपासना कर रहे हैं, तो कभी कभी भक्ति के जो अत्यंत तीव्र आवेग होते हैं ना, उसी आवेग से भी शक्ति जग जाती है, लेकिन वहां भी गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि वो विपरीयता में अड़ जाता है कि मेरी क्या हो गया। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, एक आदमी आया था, तब मैं सर्विस करती थी, अमरेली में रहती थी, तो किसी ने बताया मेरा एड्रेस, तो बेचारा आया। मैं तो ऐसे मिलती जुलती नहीं, अकारण सभी को एकांत में रहने वाली हूँ। तो आके बैठे ऐसे नीचे देख के, यहाँ से कुछ सरपोला जैसा, सर्प जैसा इधर चढ़ता है, उधर चढ़ता है, उधर चढ़ता है। मेरी पत्नी को मैं स्पर्श करता है तो उसको भी हो जाता है, तो हम घबरा जाते हैं, हमारी मौत हो जाएगी, हमें क्या हो गया। डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर कुछ नहीं बताते, तो किसी ने बताया कि वह फला फला जगह पर जाओ, माता जी के पास आए। तो ये सब बयान किया। तो मैंने कहा कि आपके जीवन में 12 साल पहले कोई साधु आया था, उसने आपको मंत्र दिया था? हाँ, एक साधु आया था, वो बोलते थे हमें 51 रुपया, उसी जमाने में तो ज्यादा बनता है, 51 रुपया चाहिए। तो वो अपनी दुकान थी, दुकान पर बैठे थे, तो उसने 51 रुपया दे दिया। तेजस्वी साधु था। 51 रुपया लेके साधु ने आशीर्वाद दिया कि ये मंत्र मैं देता हूँ, आप कर जपते रहो, रटते रहो। तो याद आया होगा, याद आ गया उसको। 12 साल पहले एक साधु आया था, उसने मंत्र का वो नहीं बताया कौन सा मंत्र था, वो जपते थे, उसी से हो गया। मैंने कहा ठीक है, आपकी शक्ति जागृत हो गई, फिर भी आपको उसमें लगे रहना चाहिए। तो जो गुरु की शक्ति काम करेगी, अगर उसमें आपको श्रद्धा नहीं होगी तो मेरे पास आके बैठो, रेगुलराइज हो जाओगे। धीरे धीरे सारा शरीर का वो परिशोधन करके शक्ति सुषुम्ना में चल जाएगा। कौन सा श्लोक सारा पूरा है? अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम। चक्षुर मीराबाई कहती ने हमारे चक्षु उलट भये नयन वही लागी लगन गुरु चरण की। तो उलट भये यानी कि ज्ञान चक्षु में हमारे ये चक्षु के पडल निकल जाते हैं, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। उसी टाइम क्या होता है, क्या होता है सबका, उसी टाइम क्या होता है, हमारे सारा मन बुद्धि अहंकार गुरु की शरण में चला जाता है। तो हमारा मन सारा गुरु ले लेता है। तो गुरु तो उन्मन होते हैं, लेकिन शिष्य का मन गुरु ले लेते हैं, खाली अनुभव महसूस करते हैं। तो उसी टाइम हम उन्मन हो जाते हैं, मन से ऊपर उठ जाते हैं। वही उपनिषद की अवस्था है। और गुरु जी है वो समन हो जाते हैं, हमारा मन उसके पास चला जाता है, तो गुरु जी समन हो जाते हैं। इसीलिए हमें दर्शन देते हैं। ससुर हमारे सामने नहीं है, फिर भी हमारी उन्मनी अवस्था में उनको जब याद करते तो समन रूप धारण करके गुरु जी में दर्शन देते। समनी ये अवस्था समझनी चाहिए, ये अवस्था की अनुभूति होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव हमें माहिती लेके प्रवचन करना ये कोई चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं। वो तो जो हमें मोमबत्ती जलाई नहीं है और ऐसे बिना जलाई मोमबत्ती प्रकाश देती है, मोमबत्ती नहीं प्रकाश देगी। तो जिन्होंने अनुभव किया है उसी की हाजिरी मात्र से आनंद मिलता। तो कहती है मैं यहाँ आती हूँ तो मन शांत हो जाता। उसी टाइम हम समन हो जाते हैं, आप मन से ऊपर उठते, खाली हो जाते, इसलिए शांति मिलती। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय।